प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की ये जो भाइयों का जो प्यार है, इसकी कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि नीति को निभाने के लिए प्रभु राम ने भगवान लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि एक बार यमराज मुनि का वेश धारण करके भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम से अकेले में बातचीत करने का आग्रह किया। अब मुनि को प्रभु श्री राम ने वचन दिया कि वह उनसे एकांत में बात करेंगे और कोई भी उनकी बातचीत के बीच में कोई खलल नहीं डालेगा। अगर किसी से ऐसी गलती हो भी गई तो वे उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। अगर कोई अंदर आ गया तो वे उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा को स्वीकार किया और द्वारपाल बनकर बाहर खड़े हो गए। फिर राम और मुनि रूपी यमराज अंदर वार्तालाप करने चले गए। तभी महान ऋषि दुर्वासा अयोध्या आए और प्रभु श्री राम से मिलने के लिए राजमहल में आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से श्री राम जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। अब इस पर लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि उन्हें श्री राम से मिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि उन्हें राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि वह उन्हें अभी तो राम से नहीं मिलवा सकते। लक्ष्मण ने ऋषि से थोड़ी देर आराम करने का आग्रह किया और कहा कि उनकी सूचना वह उन तक पहुंचा देंगे, तब तक के लिए थोड़ी देर वो आराम कर लें। तो लक्ष्मण की इस बात को सुनकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ गया। और आप सभी तो जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा तुरंत श्राप दे देते थे। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। उन्होंने पूरी अयोध्या को भस्म करने की बात कह दी। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। अगर वे श्री राम को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और अगर नहीं जाते हैं तो ऋषि दुर्वासा पूरी अयोध्या को जला देंगे। अब आप यहां देखिए कि भाई को पता है कि वो अगर अंदर जाएगा तो उसे उसका बड़ा भाई मृत्यु दंड दे देगा, और अगर अंदर नहीं जाएगा तो अयोध्या को पूरा भस्म होता वो देख लेंगे। तो आप यहां पर देखिए दो चीजें हैं कि अपनी प्राण की चिंता ना करते हुए लक्ष्मण ने इस बारे में कुछ भी 2 सेकंड भी कुछ नहीं सोचा और वह अंदर चले गए। और वहां श्री राम और मुनि के रूप में यमराज दोनों वार्तालाप कर रहे थे। अब ये तो एक तरीका था कि किसी न किसी तरीके से पुण्य आत्मा लक्ष्मण के लिए भी कुछ न कुछ रचना था कि जिससे इस मृत्यु लोक से उनको लेके जा सकें। अब ये सारी चीजें होते होते जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो लक्ष्मण ने श्री राम जी को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी और उन्होंने जल्दी से यमराज से बातचीत खत्म की और ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंच गए। मगर अब प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। श्री राम को इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने गुरु को याद किया तो गुरु ने राम से कहा कि अगर तुम अपने किसी प्रियतम व्यक्ति का त्याग करोगे तो वह मृत्यु दंड के समान ही होगा। ऐसे में तुम्हें लक्ष्मण का त्याग करना होगा। इस तरह प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया और लक्ष्मण ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।